पवित्रता के हे मंत्र दाता, पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। शिक्षा से चल रहे हैं, तुम्हारी शिक्षा से चल रहे हैं, सन्मार्ग पर अब इंसान लाखों। भटकतों को रोशनी दी, तुमने भटकतों को रोशनी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी, उदास चेहरों को जिंदगी दी। तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, तुम्हारी ममता पे हो के मोहित, मन ही मन है कुर्बान लाखों, मन ही मन है कुर्बान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों। अनेक जीवन थे खाली खाली, अनेक जीवन थे खाली खाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली, तुमने किया उन्हें ऐश्वर्यशाली। तुम्हारे द्वारा हमारे मन को, तुम्हारे द्वारा हमारे मन को मिले हैं बाबा वरदान लाखों, मिले हैं बाबा वरदान लाखों। पवित्रता के हे मंत्र दाता, हम पर तुम्हारे एहसान लाखों।
ज्ञान सागर, प्यार का सागर बाबा, रोज हम बच्चों की पालना ज्ञान और प्यार से करते हैं। ज्ञान माना समझ, शक्ति देते हैं, समझदार बनाते हैं। किस बात में? हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, ये है ज्ञान। आत्मा परमात्मा तो बेसिक चीज है, लेकिन वो समझने के बाद हमारा व्यवहार, हमारा बोल चाल वो कैसा होना चाहिए, ये समझ बाबा हम बच्चों को देते हैं, शक्ति भरते हैं। इतना प्यार बाबा हम बच्चों को करते हैं, उमंग उत्साह से भर देते हैं। बाबा हम बच्चों में क्या देखना चाहते हैं? मेरे बच्चे हमेशा नशे में रहें। कौन सा नशा? कौन सा नशा? ज्ञान का नशा। हम कल जाकर क्या बनने वाले हैं, वर्तमान में भी हम क्या हैं, दुनिया से कितने अलग हैं। हम बाबा के बच्चे, राजयोगी बच्चे हैं, पवित्र बच्चे हैं। तो आज बाबा ने बच्चों में उमंग उत्साह, बच्चे नशा होना चाहिए, बच्चे खुश रहने चाहिए, बच्चे खुशनुमा होने चाहिए। और बाबा स्वयं कैसे हैं? बाप दादा शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों कैसे हैं? एकदम निर्माण। कहता है मैं तुम्हें पावन बनाता हूं, बादशाही देता हूं, मैं कुछ नहीं लेता हूं, मुझे क्या चाहिए, दे भी क्या सकते हैं। दोनों निर्माण। शिव बाबा कह देता बच्चे मैं निष्काम सेवाधारी हूं, और ब्रह्मा बाबा क्या कहते हैं? बाबा बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हारी तरह पुरुषार्थी हूं। तो हम बाबा के बच्चे अगर सदा खुश रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें भी बाप दादा के इस गुण को, निर्माणता, मेरा क्या है, उस प्रभु का, भगवान का, सर्वशक्तिवान का दिया हुआ प्रसाद, दी हुई शक्ति, वो हम दूसरों को बांटते हैं। ये भावना आए मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूं। पहले था क्या मेरे में ज्ञान? ज्ञान सागर का दिया हुआ है। तो आज 21 तारीख है, पुराने साल के कितने दिन रह गए? 10 दिन। आज के बाबा के महावाक्यों को सुनने के बाद अपने अंदर कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा करें, निश्चय करें। 10 दिन के बाद आने वाले नए साल में मुझ आत्मा में कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई गुण प्रत्यक्ष होना चाहिए। बाबा की प्रत्यक्षता से पहले बच्चे प्रत्यक्ष होंगे। वो गुण और शक्ति जो आएगी, जो परिवर्तन आएगा, साथ वाले भी महसूस करें आप में ये परिवर्तन आया है। देखो फिर बाबा का नाम कैसे बाला होता है। तो आज बाबा ने नई दुनिया की खुशी, खुशखबरी और नशा और अपनी निर्माणता, कैसे कैसे बाबा कितना निर्माण है, वह हम सुनेंगे बाबा के महावाक्यों द्वारा। मीठे बच्चे, हुआ महसूस मैं मीठा बच्चा हूं?
मीठे बच्चे, तुम्हारा चेहरा देखो कितना प्यार करता है, कैसा देखना चाहता है। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो। सर्दी से, बीमारी से, वातावरण थोड़ा कोई ऐसे मुरझाना नहीं है, बुलंदी से बैठो। सर्दी है तो क्या हुआ, प्रकृति जीत है। तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुमा हो और बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता? विश्व में शांति स्थापन करना, पतित सृष्टि को पावन बनाना, यह ड्यूटी बाप की है। कोई भी मनुष्य विश्व में पीस कर नहीं सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो, कंडीशन, जब पहले प्योरिटी रहे। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहां पीस होगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। किसकी महिमा है? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की? बाबा ने प्रश्न पूछा है, किसकी महिमा है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जब कहते हैं तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? भल ब्राह्मण चोटी हैं। अब देखना आज की मुरली में बाबा बच्चे, बाबा बच्चे, बाबा बच्चों को भी कितना ऊपर उठाते हैं। भल ब्राह्मण चोटी हैं, परंतु उनके ऊपर शिव बाबा है ना। उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया के समाचार भी सुनने चाहिए। तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में हैं। अब हम जाते हैं कहां? नई दुनिया में। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक के सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। बाप कहते हैं, मैं हूं तुम पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो क्या होता? मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़ी ही होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा ना सके, तो बलिहारी किसकी हुई? तो बलिहारी बाप की है। भल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है। परंतु अगर शिव बाबा ना हो तो इनका भी गायन कहां से आए? गाते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। बाबा कहता है, अब बाबा क्या कहते हैं? मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। शांति की स्थापना करते हैं, दुनिया में केवल शांति के लिए एक सुजेशन देते हैं, राय देते हैं, उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है। भगवान
राय नहीं देता, परिवर्तन कर देता है। लेकिन मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है। हम तो निष्काम सेवाधारी हैं। हमको क्या मेडल देंगे? बाबा पूछता है, बच्चे क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज का क्या करूंगा? कोई सोने आदि का मेडल बनाकर देते हैं, वह अखबार में डालते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? मेरे लिए क्या करेंगे? अब बाबा ने कितना अच्छा जस्टिफाई किया। अगर आपको 2 दिन पहले की भी मुरली याद होगी तो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं और बच्चे कहते हैं ये मेरी मलकियत है। बाप नहीं कह सकता ये मेरी मलकियत है। बच्चों की मलकियत को अपनी मलकियत नहीं कह सकता है, क्योंकि वो बच्चों की है। बच्चे बाप को नहीं देते, बाप बच्चों को वर्षा देता है। आज देखो कितना अच्छा बाबा ने कहा है, मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे मैं तो बाप हूं ना। देखो कितना प्यार से कहता है, मैं तो बाप हूं ना, मेरे लिए क्या करेंगे? बाप का फर्ज है पतितों को पावन बनाना। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी है। सेकंड में जीवन मुक्ति। जैसे जनक का नाम है, वह फिर अनुजनक बना, ऐसे यहां भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वह जीवन बंध में है और तुम अब सच्चे लक्ष्मी नारायण, सच्चे नारायण बन रहे हो। भारत में ही ऐसे नाम बहुत हैं। देवी देवताओं के नाम अपने पे रखना ये भारत में ही रस्म है। और धर्म वालों को ऐसे ऐसे नाम नहीं सुनेंगे। भारत में क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्योंकि बड़ों का यादगार है। नहीं तो फर्क देखो कितना है। यहां के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर, यहां के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिरों में जाकर सत्युगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। जिनकी पूजा करते हैं उनको कहेंगे श्री लक्ष्मी श्री नारायण। अपने को श्री नहीं कह सकते। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? वह कहेंगे हम विकारी पतित हैं और ये निर्विकारी पावन हैं तो वह भी मनुष्य, वह पास्ट होकर गए हैं। ये सब बातें और कोई नहीं जानते। तुमको बाप बैठ समझाते हैं, हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। अब विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना। दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। दुनिया में जो विराट रूप दिखाते हैं ना, या अर्जुन को जो साक्षात्कार हुआ, तो वो अनेक चेहरे ऐसे दिखा देते हैं। एक तरफ राक्षसों के, एक तरफ असुरों के। राक्षस हैं तो वो आग निकल रही, ये हो रहा है, और देवताओं के हैं तो वो दिव्य मूर्तियां हैं। लेकिन बाबा ने जो विराट रूप का चित्र बनवाया, अभी इतना नहीं है, कहीं मैं समझती हूँ हमारे सेंटर्स पर कहीं कहीं होगा। जो बाबा ने बनवाया था वो था विष्णु चतुर्भुज का, और ऊपर मस्तक पे यहाँ थे देवताएं और चोटी यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए, और फिर ये भुजाएं क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर पांव में शूद्र। इस प्रकार का एक चित्र बना हुआ था। तो बाबा ने कहा है दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। पूज्य फिर क्या हो जाते हैं? पूज्य से पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए, इतने ढेर, देखिए पुजारी कितने हैं, सारी दुनिया ही तो पुजारी है। तो पूज्य कितने चाहिए? पूज्य भी चाहिए। तो कितने चित्र बैठ बनाए हैं। हनुमान को भी पूज्य बना रखा है। तो विराट रूप का चित्र भी जरूरी है।
हिसाब चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में चोटी भी जरूर देनी पड़े, विष्णु का रूप भी ठीक है, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। ब्राह्मणों की चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए, चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए। समझानी तुम बहुत सहज दे सकते हो, वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती। विराट रूप की बात करके फिर बाबा उसी पीस प्राइज पर आ गए। प्राइज तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो। अब यह भी समझने की बात है, जो स्थापन करते हैं उनको ही मिलता है। तुम किसको भी कह सकते हो हम ये स्थापन कर रहे हैं, हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिलती है। कौन सी? हम बाबा के साथ मददगार हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। हमें कौन सी प्राइज मिलती है? विश्व की बादशाही। कितनी अच्छी समझने की बात है। बाकी यहां किसको पीस प्राइज क्या मिलेगी तुम लिख सकते हो। हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष, 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं। देखो अब करो विचार, 2500 वर्ष, 2 युग, 2500 वर्ष के लिए हम ये पीस स्थापन कर रहे हैं। केवल पीस नहीं, पीस, प्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी सब होगा। स्थापन कर रहे हैं कैसे? श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। अब ये नशा चढ़ाइए। हम भगवान के कार्य में मददगार हैं। कई पूछते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? नई सत्ययुगी दुनिया की स्थापना, मनुष्य को देवता बनाना। तो पहले वो नशा भी तो चाहिए ना, कि भगवान हमें आकर मनुष्य से देवता बना रहा है, हम उसके साथ मददगार हैं। कोई किसी अच्छे से बिजनेसमैन, कारपोरेट में कोई अच्छा सा पार्टनर हो तो आप देखो उसको कितना नशा होगा, मैं फलाने का पार्टनर हूं। क्या मैंने कभी ये विचार किया है मैं भगवान के साथ पार्टनर हूं? लेकिन पार्टनर को कितना लगाना पड़ता है? शेयर तो बहुतों के होते हैं, पार्टनर को कितना लगाना पड़ता है? पार्टनर को कितना लगाना पड़ता है पता है? 50%, उससे भी ऊपर 51, तब पार्टनर है। तो हम भी जरा अपना 51%, केवल पैसे की बात नहीं है, संकल्प, समय, श्वास, सारा दिन का जरा रखें अपना खाता। मेरा 51% पढ़ाई में, योग में, बाबा की सेवा में जा रहा है, बाबा की याद में जा रहा है। अगर आधा जा रहा है, 24 घंटे का दिन रात है, 12 घंटे, 12 घंटे ना सही चलो, बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटा योग करो, 8 घंटा मुझे याद करो, 4 घंटे और छूट मिल गई। ये थोड़ा सा हम अपने संकल्पों का चार्ट रख के देखें। ये शेष 10 दिन पुराने साल के, हर हालत में मुझे 8 घंटा, कोई सोचते हैं 8 घंटा बैठ के योग करेंगे, नहीं, योग नहीं कर सकते। मुरलियां पढ़ो, साकार पढ़ो, अव्यक्त पढ़ो, जो आपको अच्छी लगे, मनन चिंतन दिखें, शेयरिंग करें, फिर योग भी करें, फिर बाबा के घर की सेवा भी करें। कुल मिला के 8 घंटा, ऐसा हम चार्ट बनाएं। तो बाबा ने कहा है, फिर से पढ़ती हूं,
तुम लिख सकते हो, हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर, परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ नहीं है। नशा किसको चढ़ेगा? अब बाबा पूछता है, प्यार से पूछ रहा है, कहता है नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? नशा किसको चढ़ेगा? क्या शिव बाबा को? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वह उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी इतना ऊंच पुरुषार्थ कर ये बनना है। ये बाबा कहते हैं, ये बाबा ब्रह्मा बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है, तुम भी शिव बाबा को याद करो। अब देखो ब्रह्मा बाबा की निर्माणता, हम तो पुरुषार्थी हैं और शिव बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने तो कह दिया मैं तो पुरुषार्थी हूं, शिव बाबा को याद करो। अब शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी पावन बनाने की है, इसमें मेरी क्या महिमा करेंगे? ताली नहीं बजाई? कितना अच्छा बाबा ने लगा, वंडरफुल। मेरी तो ड्यूटी है, हम कितनी इच्छा रखते हैं कुछ अच्छा करें, मैंने अच्छा भाषण किया, मैंने अच्छी टोली बनाई, मैंने अच्छा प्रोग्राम किया, कितनी इच्छाएं रखते हैं। और बाबा क्या कहता है? मेरी तो बच्चे ड्यूटी है। कितना है ना भोलानाथ, कितना प्यारा है बाबा। हमारे अंदर कितना प्यार बाबा के लिए आना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी क्या महिमा करेंगे, मुझे क्या प्राइज देंगे? कोई भी मेरी ये ड्यूटी, निर्माण भी है लेकिन स्वमान भी देखो, कोई भी मेरी ये ड्यूटी ले कैसे सकते? बाबा की ड्यूटी ले सकते हैं पावन बनाने की? कोई नहीं ले सकता है। आजकल बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है, तो तुम राय दे सकते हो आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए, उसमें भी पहले क्या चाहिए? पहले चाहिए प्योरिटी। पीस तो है शांति धाम, सुख धाम में, इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल पैराडाइज में। आज देखो बाबा ने कैसे कहा है, सुख शांति कहाँ है? पीस तो है शांति धाम और सुख धाम में, फिर इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या कॉर्पोरियल साकार पैराडाइज में, स्वर्ग में। यह भी समझाना पड़े पीस स्थापन करने वाला कौन है। तुम बुलाते भी हो कि आकर पावन दुनिया स्थापन करो, ये कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ना? कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे। कौन? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। चाहे दोनों का नाम लो, बाप दादा, चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो, बच्चू बादशाह, पीरू वजीर। तुम क्या समझते हो? बाबा बच्चों से पूछता है, देखता है, तुम क्या समझते हो? विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा करेगा? हैं तो दोनों इकट्ठे ना। ये बातें गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहे हैं। चित्र बनाने और समझाने के लिए हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वह भी ड्रामा अनुसार। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते।
हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे। हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत अटेंशन देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेपर नहीं आएंगे, आएंगे। ये 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम ही कराती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने सबको ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी मिला है। ताला कब खुलता है? जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुले। अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो? ये ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, और फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहां ही आए हैं। शिव जयंती भी भारत में ही होती है। बाबा कहते हैं, मैं पतित शरीर में प्रवेश कर पतित दुनिया में ही आता हूं। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित। इस समय पतित तो सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। अब सारा दिन ये ज्ञान की बातें हमारे अंदर, बाबा कहता है ना, ज्ञान टपकना चाहिए। सारा दिन इनका सिमरण करो। आज बाबा ने क्या क्या नशा चढ़ाया है। पावन बनाने आता है, उसके सिवाय कोई बना नहीं सकता है। निष्काम सेवाधारी है। हम बच्चों को पीस प्राइज देता है, विश्व की बादशाही देता है, खुद क्या लेता है? कुछ भी नहीं। कहता तुम, मैं बाप हूं ना, मेरा तो फर्ज है। तो अंदर में खुशी आए, शक्ति आए। बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते। आप कहेंगे हम तो घर गृहस्थी में रहते हैं, बहुत झमेले हैं। बाबा क्या कहता है? घर गृहस्थी में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहते 2 काम करो। एक तो पवित्र रहो और दूसरा बाबा को याद करो। बस 2 ही काम करने हैं। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं। कोई किसकी पूजा करते, कोई किसकी पूजा करते हैं। वास्तव में अब हमारे यहाँ मान्यताएं क्या क्या हैं। वास्तव में स्त्री को तो कहते हैं पति ही तुम्हारा सब कुछ है। फिर उनको तो किसकी पूजा करनी नहीं है। पति को ही गुरु ईश्वर समझते हैं। परंतु ये विकारी के लिए थोड़ी ही कहा जा सकता है। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा है। तुम सब हो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है। वह फिर पति को समझ लेते हैं। वास्तव में बाप तो आकर क्या करते हैं बताइए। अब देखो, फिर बाबा बात समझाने के बाद फिर नशा चढ़ाता है। बाप आकर क्या करते हैं? माताओं का मर्तबा ऊंच करते हैं। माताएं भगवान ऊंचा उठाता है। दिल से आज सारा दिन शुक्रिया करो। वाह बाबा, दुनिया में हालात देखो क्या हैं। माताओं बहनों की क्या दुर्दशा हो रही है। स्कूल्स भी हमारे सेफ नहीं हैं। वाह बाबा, कहां से उठाकर कहां बिठा देता है। दिल से उसका शुक्रिया अदा करें। गाया भी जाता है, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए? बाबा पूछता है, बच्चे कितना नशा होना चाहिए?
कल्प पहले भी शिव जयंती मनाई थी, बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। हम राज्य भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। और कोई की बुद्धि में ये बातें हो ना सके, दुनिया वाले तो सोच भी नहीं सकते हैं, और अगर हमारी बुद्धि में है तो उसका प्रूफ, बुद्धि में ये सब बातें धारण रहें तो खुशनुमा रहें। हैं सब खुश है? जरा एक दूसरे को देख के मुस्कुरा तो लीजिए। हम मुस्कुराते नहीं है ना, तो हम आजकल हमेशा कहते हैं मुस्कुराते नहीं है, भगवान की नहीं मानते हैं, तो प्रकृति डंडा मारती है। प्रकृति ने क्या कहा? आप हंस नहीं सकते, मुस्कुरा नहीं सकते, तो लगाओ। कौशल मा रही हैं। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। खुश रहने के लिए भी क्या चाहिए? हिम्मत, स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की प्रैक्टिस करनी होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं। अब मेरी अवस्था कैसी है, कैसे पहचानूं? बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए। सुना मेरी अवस्था कैसी, कैसे दिखाई देगा? अंदर में उदास हूं, किसी से तंग हूं, तो मेरा बोल भी कैसा होगा? वास्तव में मैं कितनी मीठी हूं, कितनी अच्छी हूं, बाहर में तो सब आएंगे ओम शांति ओम शांति, हम बहुत प्यार से बोलेंगे, लेकिन वास्तव में मैं क्या हूं, कैसी हूं, कैसे पता पड़ेगा? मेरा अपने घर में, अपने कमरे में, अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार है? लौकिक में भी देख लीजिए, माँ बाप होंगे ना, अपने बच्चों को डांटते रहेंगे, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, नालायक हो, ये नहीं मानते, ये नहीं सुनते। पड़ोसी का बच्चा आए तो कहते हैं हेलो, कैसे हो, आओ तुमको टॉफी दें। तो भाई अपने बच्चे ने कौन सा दोष किया, आप उससे भी ऐसे बोल के देखिए ना। तो हम दूसरों से तो बहुत प्यार से बोलते हैं। मैं अपनों से प्यार से बोलती हूं या नहीं? दूसरों को हम कहते हैं आइए बाबा के घर में आइए, देखिए कितनी शांति है, हमारा ये दैवी परिवार कितना अच्छा है। और आपस में पता है ये कैसा है, पता है ये कैसा है, पता, अरे फिर हम झूठ क्यों बोलते हैं ये दैवी परिवार कितना अच्छा है? या तो कहें कि दैवी परिवार बहुत अच्छा है, और या फिर कहना छोड़ दें। क्या करें? दैवी परिवार अच्छा है? तो आज से हम किसी की भी निंदा नहीं करेंगे, पर चिंतन नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करें। भाग्य से ये दैवी परिवार मिलता है, भाग्य से ये निस्वार्थ प्रेम मिलता है। आप कहीं जाके तो देखिए, हैं ऐसे ऐसे भाई बहने हैं, बाबा हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देख के ही कहता है होली हंस। अभी देखो कोई सामने से आके देखे सभा, सब वाइट 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 वाइट, होली हंस। हम कैसे किसी की निंदा कर सकते हैं? निंदा करना इंसल्ट नहीं है?
मैंने कौन सा बीज बोया, मैंने उसकी निंदा की, उसकी की, बीज कौन सा बो रही हूं, तो मुझे फल कौन सा मिलने वाला है। प्लीज नए साल के लिए दूसरी बात, पहली थी 8 घंटा चार्ट, दूसरी बात प्रतिज्ञा करें बिल्कुल हम निंदा, चाहे वो हमारे लौकिक वाले बहू बेटे सास ससुर जो भी रिलेशंस हैं कितने भी खराब हों, नहीं मैं निंदा नहीं करूंगी, प्रतिज्ञा करें। क्योंकि अगर मुझे कोई रिलेशंस ऐसे मिले हैं तो है तो मेरे कर्मों का हिसाब किताब ना, तो मैं क्यों नहीं आज से शुभ भावना रख के ये 10 दिन में ये भी बदल दूं, मेरे वही रिश्तेदार संबंधी मुझे प्यार करें, गले लगाएं, कहें ये बहुत अच्छी है। क्या विचार है, क्या विचार है? ताली नहीं चाहिए, ताली नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा लिखिए अपनी कॉपी में, लौकिक अलौकिक किसी की भी निंदा चुगली पर चिंतन नहीं करना है। मेरा बेटा कैसा है? बहुत अच्छा है। मेरी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छी हूं। हमारी देहरादून वाली प्रेम दीदी थी ना, वो हमेशा कहती थी सब बहुत अच्छे हैं एक मुझे छोड़कर। हमेशा कहती थी, कोई बात होती थी हम कहते थे ना, तो कहती थी सब बहुत अच्छे हैं ऐसे कहो, एक मुझे छोड़कर, मुझे अच्छा बनना है। हमारे अंदर ये लगन होनी चाहिए। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं, बच्चों में तो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। मधुरता भी हो और स्पष्टता हो, अंदर और बाहर और ऐसा नहीं चाहिए। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है, बुलाते भी उनको हैं। बाप कहते हैं मुझे प्राइज क्या देंगे, मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूं। तुम पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, परंतु तुम हो गुप्त, आगे चलकर प्रभाव निकलता रहेगा। समझते भी हैं दुनिया वाले, समझते भी हैं, बीकेस बड़ी कमाल करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होता है तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर ये चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है। ये तो बहुत बड़ा इम्तिहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बस हमारा लक्ष्य क्या है? सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक नहीं। फालतू बातें, फालतू लफड़े, ये वो, किसी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझे सतो प्रधान बनना है, ये लगन लगाए। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? वह युक्ति बाप बैठ बताते हैं। कौन सी युक्ति है? गीता में भी है, मन मना भव, परंतु इनका अर्थ नहीं समझते। अब बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, मनुष्य का ही दिन और रात है। ये है बेहद की बात। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो क्या है? लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ना, अभी है रात। ये पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं। तुम कहेंगे हम 100 देवता बनते हैं। देवता तो 1 सेकंड में, बस समझने की बात है। ये तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए। सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए।
इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। राजयोग सीख रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहां थोड़ी ही बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है, ये भूल बाप के बिगर कोई बता न सके। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, और तो सब विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। बहुतों को, ये तो हुई दुनिया वालों की बात, गोता खाते हैं। फिर बाबा का बनने के बाद भी बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़ गट्टर में डाल देती है। बाप कहते हैं गट्टर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना न पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, बाबा की बातें सुनते हैं, अंदर में जोश उमंग आता है, झट मान लेते हैं। बाबा कहता है हम करेंगे, झट मान लेते हैं। कई लिखते हैं, अब सुनो भाई, हो सकता है किसी की ये समस्या हो। कई लिखते हैं बाबा पहले से ही सगाई की हुई है, अब क्या करें। ज्ञान में आने से पहले सगाई की हुई है, अब शादी तो बाद में, ज्ञान मिल गया बीच में, क्या करें। बाबा कहते हैं तुम कमाल करके दिखाओ, उनको पहले से ही बोल दो तुमको पति की आज्ञा पर चलना पड़ेगा। ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगे। पहले से ही लिख दें, जो हम कहेंगे वह मानेंगी। पहले से ही पूछ लो भाई, लिखा कर लो, जो कहेंगे सो मानूंगी, ये लिखवा कर ले लो, फिर कोई परवाह नहीं। ये तो हो गई कुमार भाई की बात। कन्या, कन्या हो तो क्या करेगी। कन्या तो लिखवा ना सके तो क्या करे। उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। कौन सा? हमको शादी नहीं करनी है। कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना है। अच्छा, बाबा कहते हैं, अब बाबा की दूसरी लहर, कितना बाबा रमणीक है। पहले तो बाबा ने हमें पुचकारा भी, नशा भी चढ़ाया। अब देखो फैमिली मीटिंग, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा है, बताओ भाई क्या समझा है। जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, क्या मेरा यही धंधा है? हाँ, बाप बच्चों से हंसी कुड़ी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना जोकिंग, बाबा भी थोड़ी हंसी कर लेता है बच्चों से। तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए हैं, आकर पावन बनाओ। बाबा क्या करते हैं? बाबा पराये देश में आते हैं। ये पतित दुनिया है ना, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मुझे प्रवेश होकर, ये शिव बाबा कह रहा है, फिर से सुनो, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। ये माना ब्रह्मा, ये तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे सतयुग में। फिर बाबा क्या कहता है? दूसरी हंसी की बात। पहले तो पूछा था तुम मुझे क्या समझते हो, अब कहता है मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है। वो तो खुद ही भाग्य विधाता है, हम सबका भाग्य बनाता है। कहता मेरी तकदीर में तो ये भी नहीं है, मुझे पतित शरीर में ही आना पड़ता है। ये नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी बहुत होती है। ये कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। अच्छे पुरुषार्थियों के नाम तो बाबा गायन करते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। यहां ये तो हो गई दुनिया की बात।
अच्छा पैसा है, अच्छा सब कुछ है, सोचते हैं हम स्वर्ग में हैं। यहां क्या हाल चाल है भाई? यहां क्या हाल चाल है? यहां तो सहन करना पड़ता है। कई बार कई भाई बहन सोचते हैं, कहते बहन जी हमें भी समर्पित करा दो, हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी समर्पित हो जाएं। पर फिर ये देख लो यहां क्या क्या करना पड़ेगा। बाबा ने स्पष्ट बता दिया है, यहां तो सहन करना पड़ता है। जो बाप खिलावे पिलावे, जहां भी बिठावे, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अच्छा चलो, बाबा ने हंसी भी कर ली, उमंग भी भरा, सावधानी भी दे दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, याद शिव बाबा को करना है, याद शिव बाबा को करना है। फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है। ब्रह्मा बाप के समान ऊंचा पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ? ईश्वरीय नशे में रहना है। साकार में बाबा को नशा एकदम, और हमारी दादियों में भी निश्चय और नशा वंडरफुल। हर बात को इतनी दृढ़ता से कहना और उस नशे में रहना। बस बाबा है ना, बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के हैं, बाबा करेगा, बाबा करेगा। ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है। कदम कदम श्री मत पर चलना है। वरदान, संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले, संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं, उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है। क्योंकि अति इंद्रिय सुख में ये दोनों प्राप्तियां समाई हुई हैं। दो प्राप्तियां कौन सी थी? शांति और खुशी। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है, ये सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अति इंद्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन, एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना। एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। उन्नति करनी है तो हमारे में एडजस्टिंग पावर फुल होनी चाहिए। कितनी अच्छी बाबा की मुरली, कितने होमवर्क मिलेंगे 10 दिन के लिए, वो सब लग जाएं। मीठा भी बनना है और पार्टनर भी, अभी हम पार्टनर नहीं हैं, पार्टनर भी बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को एक खुशखबरी दे। आज जो राजयोगी किड्स विंटर कार्निवल बच्चों का एक प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जो मनमोहिनी वन ग्लोबल ऑडिटोरियम में रखा गया है, आज उसका उद्घाटन है शाम को 6 बजे से। उस प्रोग्राम में आप सभी सम्मिलित अगर होना चाहें तो हो सकते हैं। बाकी जो बच्चे और पेरेंट्स आए हैं उस प्रोग्राम के लिए,
आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज शाम को ग्लोबल ऑडिटोरियम मनमोहिनी वन में 5 बजे ही आप सभी आ जाएं। उसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। सभी बच्चे और पेरेंट्स जो पहुँचे हैं, जिनको बैजेस और शेड्यूल अभी तक नहीं मिला है, वो स्वर्णिम प्रभात बिल्डिंग से मनमोहिनी वन से प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका नाश्ता आज केवल आज के लिए शांतिवन में है, लेकिन भोजन की व्यवस्था दोपहर से मनमोहिनी वन के दिव्य लोक में ही रहेगी। जो भी पेरेंट्स और बच्चे आए हैं, सभी की भोजन की व्यवस्था आज दोपहर से मनमोहिनी वन दिव्य लोक में रहेगी। जो भी बीके पेरेंट्स हैं, जो भी माता पिता जो बीके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सेवाधारी ऑफिस में कांटेक्ट कर लें प्रकाश भाई से और सेवा का बैज प्राप्त करें। आप सबका प्रोग्राम बच्चों का, पेरेंट्स का मनमोहिनी वन में ही रहेगा, ग्लोबल ऑडिटोरियम में। कोई भी आपको असुविधा हो या कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बच्चों के कॉम्पिटिशन्स भी रखे गए हैं, क्लासेस भी रखे गए हैं जो मनमोहिनी वन में ही चलेंगे। इसके अलावा बच्चों का एक कार्निवल परेड और क्रिसमस सेलिब्रेशंस है जो 25 को रहेगा, 25 तारीख को रहेगा। उसका प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा गया है और सभी को निमंत्रण है। इसके बाकी और तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है। और भी किसी को कोई जो बच्चे भट्ठी में भी आए हैं, अगर उन्हें भी पार्टिसिपेट करना है तो वो आज ही अपना रजिस्ट्रेशन स्वर्णिम प्रभात में करा लें। जो बच्चे 25 तारीख तक रुकने वाले हैं, वो बच्चे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, पहले से उनको पता नहीं था, वो अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करा लें स्वर्णिम प्रभात में और अपना एनरोलमेंट नंबर ले लें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बच्ची में आने वाले भाई बहनें सभी सूचना सुन करके ही खड़े होंगे। अभी कोई भी योग के पहले जाएंगे नहीं। ओम शांति मीडिया पत्रिका के नए सदस्य बनने एवं रिन्यूअल कराने वाले सभी भाई बहनों को नए साल का कैलेंडर गिफ्ट दिया जाएगा। इच्छुक भाई बहनें आनंद भवन ओम शांति मीडिया ऑफिस से संपर्क करें। मोरबी सेवा केंद्र के भट्ठी में आने वाले भाई बहनें जो हॉल की सेवा में है, उनके सिवाय जो भी माताएं, कम से कम 200 माताएं और भाई है, वो रोटी डिपार्टमेंट में सुबह 5:30 बजे, फिर सवेरे 9:30 बजे और शाम को 3:30 बजे अपनी सेवाएं जरूर देवे। जो भाई बहनों को कुछ भी वस्तुएं आदि मिलती है, वो खोया पाया डिपार्टमेंट में जरूर जमा करवा दे। जो पार्टी लेकर के भट्ठी के लिए टीचर्स बहनें आई है, भाई बहनों को लेकर के मुख्य टीचर्स बहनें अभी ही मुझे योग के पश्चात स्टेज के पीछे मिलेंगे। फैंसी स्टोर के राजेश भाई जो 35 साल से ज्ञान में है, 15 साल से शांतिवन में सेवाएं दे रहे हैं, उनके पिताजी जो 100 साल की शारीरिक उम्र पूरा कर आगे की यात्रा पर निकल गए हैं, 20 दिसंबर सुबह अमृत वेले, तो उनकी आत्मा के लिए हम सभी शांति के लिए योगदान जरूर देंगे। अभी अनाउंसमेंट के बाद हम सभी शांति का दान देंगे। मोबाइल में मधुबन क्लासेस लाइव और 24 घंटे बाबा के गीत सुनने के लिए मधुबन म्यूजिक लाइव प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कीजिए। पूरी जानकारी के लिए साउंड डिपार्टमेंट रवि भाई से अभी स्टेज के सामने आप मिल सकते हो। योग के पश्चात जिसको भी इंस्टॉल करवाना है या जानकारी चाहिए तो रवि भाई जी से जरूर मिले। आज की दिनचर्या बच्ची वालों की इस प्रकार की है। आज का स्वमान है, सुबह हम सभी ने योग किया। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, सारा दिन अभ्यास करेंगे। मैं डबल
डबल लाइट फरिश्ता हूँ। 10 से 10:30 यहाँ ही डायमंड हॉल में हम सभी का संगठित योग रहेगा। 10:30 से 11:30 आज आपका क्लास रहेगा आदरणीय सुषमा दीदी जी का। विषय है अचल अडोल स्थिति। 12:15 से 12:45 बजे तक आपका दूसरा क्लास रहेगा सूरज भाई जी का। विषय रहेगा कर्म योगी जीवन। और उसके पश्चात शाम को ठीक 5 बजे आप सभी को यहाँ पर आ जाना है। 5 से 6 शक्तिशाली योग अभ्यास करेंगे। 6 से 7 आपका क्लास शाम को रहेगा आदरणीय गीता दीदी का। विषय रहेगा योग युक्त युक्ति युक्त बनने की विधि। और 7 से 8 नुमा शाम का हम सभी योग करेंगे। ओम शांति। पवित्रता की राह पर, पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उसे मंजिल पर पहुंचाना है।